प्रसिद्ध लेखन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हमारी ये श्रृंखला चल रही है कि समाज में छुपे हुए जो लोग हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर समाज में जो काम करते हैं, उन ऐसे अमूल्य एक हीरो बोल सकते हैं, फिल्मी हीरो नहीं, वो समाज में रियल काम करने वाले हीरो है, उनके साथ में हम मुलाकात करते हैं। तो ऐसे ही एक शख्सियत है हमारे साथ में, नीलम तेली जी। नीलम तेली जी, जो उनका मेन जो मोटिव है वो क्या के जो मजदूर रहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाला मजदूर क्या रहता है, ऐसा रहता है कि 4 महीना 1 साल ये साइड चली, उसके बाद में दूसरा बिल्डिंग रहता तो दूसरी का चला जाता है। इसी तरह से उनके जो बच्चे हैं वो स्टेप बाय स्टेप जगह बदलते रहते हैं, उस हिसाब से उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलता नहीं। ऐसी ही एक जो मजदूर है, उनकी जो कमजोरी थी, उस कमजोरी को पकड़ के नीलम तेली जी ने इस समाज में काम करना चालू किया। आपने नमस्ते नीलम तेली जी। नमस्ते। आप बताइए, अभी जो आप जो काम कर रहे हैं समाज में, मजदूरों के बच्चों के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस बारे में आप बताइए। मैं नीलम तेली, शांति सेवा फाउंडेशन की फाउंडर और श्रेष्ठतम श्री स्कूल की प्रणेता। हमने एक काम बोले ना तो मुझे अचानक मिला है। ये रोड पे एक दिन मैं कुछ गुजर रही थी, काफ़ी बच्चों को मैंने देखा, कुछ हरकतें कर रहे, कुछ ऐसे कर रहे जो पढ़ने की उम्र में जिज्ञासा तो था, पर मैंने देखा, उनसे बात किया तो बच्चे काफ़ी एक्टिव भी लगे मुझे। तो मैंने जाके उनके माँ बाप से बात किया, क्या वे बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? तो बोलते मैडम हम यहाँ मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतने बच्चे रहते हैं, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, और हमको कुछ पता नहीं, हमको एडमिशन नहीं मिलता है। तभी से मैंने उनका जिम्मा उठा लिया और मैंने उनको एक ही शब्द में बोल दिया कि आपसे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। ये बात को आज 7 साल हुए और 7 साल से हम कंटिन्यू ये बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे। उनके घर पे जो बड़े बच्चे छोटे बच्चे रहते, तो माँ बाप काम पे जाते तो छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए बड़े बच्चों को रख के जाते। इसमें बड़ों बच्चों का भविष्य फ्यूचर इतना बन नहीं पाता है, तो हमने वो छोटे बच्चों को हमारे यहाँ से एक प्ले ग्रुप जैसे चला के उनका खाना पीना सब सामान देना रखे, साथ में बड़े बच्चों को भी बड़े बच्चों का पढ़ाने का काम किया। और उनको पढ़ाने के बाद, यहाँ तैयार करने के बाद हम स्कूलों में एजुकेशन दिलवाते हैं, एजुकेशन उनको दिलाते, इसलिए उनका पेपर वर्क तैयार करते हैं, उनके माँ बाप से लेके लीगली पेपर वर्क। हम अनलीगली पेपर वर्क एक भी कभी भी तैयार नहीं कराते, उनका तैयार करा के स्कूलों में एडमिशन देते हैं। और उनकी एडमिशन की जिम्मेदारी से लेके वो जब तक स्कूल में से पढ़ते हैं, और उनकी फीस, उनके कपड़े लत्ते या उनकी बैग, जो भी स्कूल की ज़रूरियात चीज़ें हैं, वो सारी हम प्रोवाइड करते हैं। और उनका कभी स्टार्टिंग में जब हमने स्कूल में एडमिशन दिलाया तो उनका हमने ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हम ही करते थे कि इनको एक आदत लग जाए स्कूल जाने की, लेने छोड़ने का भी हमने जिम्मा उठाया साथ में। और वहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ हमारे शाम को अलग से उनका स्कूल रहता है, ट्यूशन रहता है, और हमारे साथ इतनी टीचर और जुड़ के उनके लिए काम करती है। तो एक बच्चों को हम इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। साथ में ऐसा नहीं हम खाली पढ़ाई कराते, उसके साथ इनको इतनी अदर एक्टिविटी, मेहंदी, ड्राइंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस जोड़ना, इनको कई नई चीज़ें बनाना सिखाना, जैसे पेपर बैग है, दिया मेकिंग है, ऐसी कई चीज़ें भी साथ में सिखाते हैं। और इसमें हमारे टीचर और बहुत उनको हेल्पफुल करती है और उनको नए नए चीज़ें, सिंगिंग भी सिखाना, हमारे बच्चों को स्टेज शो भी हम कई जगह पे करा चुके, क्योंकि ये बच्चों में इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई है ना, बस एक ये था कि उनको परखने वाला कोई नहीं मिला, तो वो सब हमने देखा। तो साथ में सारे काम हमने करने की कोशिश की है और प्रयत्न कर रहे हैं कि बच्चे आगे जाके अपने लाइफ में कुछ बने। शायद हम आज करीबन जब मैंने स्कूल चालू किया तो 16 बच्चों से चालू किया था, तभी मुझे पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि स्कूल चलेगी, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं पता था, पर हमने करने की कोशिश। और आज तक हमारे यहाँ हमारा जो रजिस्टर है उसमें 250 बच्चों का नाम हमने किया। और अभी हमारे पास प्रेजेंट में 80 अब बच्चे हैं जो अलग अलग स्टैंडर्ड से, नर्सरी से लेके 10th तक के बच्चे हम जब 9th 10th में बच्चे आते हैं तो उनको क्लासेस का भी माहौल देने की कोशिश करते हैं, बाहर क्लासेस भी करवाते हैं, क्योंकि आगे जाकर कॉलेज में जाए बच्चे तो वो गिल्टी फील नहीं करे दूसरे बच्चों को देख के, तो वो भी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनका आगे बढ़ाने की कोशिश है। उसमें हमारे टीचर मेघना सेन, केना मिस, पूनम मिस, अक्षय सर, प्रीति मिस, ऐसे कई टीचर आए थे और जुड़े हैं और उनके लिए बहुत सारा काम करने की कोशिश। ये आपने जो सवाल पूछा बहुत ही अच्छा है, मजदूरों के बच्चे बना। एक ख्याल मुझे जब हम लोग यहाँ पे आए थे खाना देने बच्चे को, यहाँ पे जो हमारे पास
खाना बहुत बचा था, तो एक दिन सोचा कहीं जाके देते हैं। यहाँ पे तेज ने एरिया दिया, हम यहाँ पे आए तो देखा बहुत से बच्चे थे, पर वो कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे थे, मारा मारी या ऐसे जो चीज़ उनके लिए अच्छी थी वैसे वो कर रहे थे, अच्छी नहीं थी वो चीज़। तो हमको ख्याल आया कि बच्चों को जाके मिलते हैं, बात करते हैं उनसे। तभी उनसे बात किया पढ़ाई के बारे में, तो बोलते हम पढ़ नहीं पाते। फिर उनके माँ बाप को पूछा तो बोले हमारा ये प्रॉब्लम है, हम पढ़ा नहीं पाते। तब हमको ख्याल आया कि क्यों ना ये बच्चों के लिए ही कुछ करे जो हमारा देश का कल का भविष्य है। तो इस हिसाब से बच्चों से बात करके हमने स्कूल चालू करने का नीलम जी, एक बात मेरे को और बताइए, आप जो ये गरीब बच्चों के लिए या मजदूरों के बच्चों के लिए जो एक संस्था चला रही है, वो तो ठीक है, आपने उसकी जानकारी दी, लेकिन आप अदर एक्टिविटी और कुछ कर रहे हैं क्या, ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को। हाँ, हमारी एक दवाखाना डिस्पेंसरी भी चल रहा है, जहाँ पे हम नीडी पीपल या कोई भी हो पूरा, तो उनको 30 रुपीज़ में दवाई देते हैं डॉक्टर का इसके साथ। डॉक्टर भी डायग्नोसिस करता है, ये करता है, और उनके साथ उनको फ्री में दवाई भी देते हैं। ओनली 30 रुपीज़ लेके चला जाए। और साथ में हमारा एक डायग्नोसिस सेंटर भी चलता है, जहाँ पे कम पैसे 30-40% डिस्काउंट से लेके हम उनको सब रिपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ हम ऐसे हमारी संस्था, एक तो दो हमारा मेन काम है मोटो कि एक स्वास्थ्य और स्कूल दो साथ में। हम जहाँ पे कहीं पे फंक्शन रहता है, कुछ रहता है, तो वहाँ से हम खाना कलेक्ट करते हैं, अलग अलग स्लम एरिया में बांटते। एक काम करीबन हम 5-6-7 साल से वो भी काम कर रहे हैं। साथ में हम ऐसे कई भी एक्टिविटीज़ भी करते हैं बच्चों के लिए, इसके लिए। और हमने अभी तक इतने वो सब चीज़ों में अवार्ड भी मिला है। हमारे बच्चों को स्टेज शो भी कराते हैं, अदर एक्टिविटी भी सिखाते, वो भी करते। जैसे हमको नगर पालिका को भी हमारी संस्था को अवार्ड मिला है हमारे बच्चों को। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो नीलम जी कर रही है जो ये सोशल वर्किंग का काम, उसको देख के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े होके समाज में जाएंगे, समाज में काम करेंगे, तो ये जो नीलम जी की जो छाप है उन बच्चों के ऊपर पड़ेगी, और वो बच्चे भी इसी तरीके का सोशल वर्किंग का काम निरंतर आगे जारी रखेंगे, ऐसा हम मानते हैं। नमस्कार। अच्छा नीलम जी, आप एक गृहिणी हैं, बराबर, एक परिवार चलाती है, बराबर। तो अभी परिवार चला के और आप कुछ काम भी करती होगी, सब यहीं पे सोशल वर्किंग करती होगी आप, तो अपना तो कैसे मैनेज करती है अपना समय, ये सब पूरा? बोले तो बहुत मुश्किल काम है ये, कि उस समाज में आप गृहिणी लेडीज़ को, महिला को अपने फैमिली से लेकर बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो मुश्किल है। पर मैंने जब सोचा कि मुश्किल काम में इतना सारा काम होता है, तो समाज के लिए भी तो कुछ। मैं एक गृहिणी, साथ में मैं एक बिजनेस वूमन भी हूँ, मेरा खुद का चश्मे का शोरूम भी चलता है, तो उसके साथ भी ये काम करना थोड़ी तकलीफ आती है। पर मैंने क्या सोचा, नहीं ये करना चाहिए हमको। भगवान ने 24 घंटा हमारे पास है, तो 2 घंटा तो हम कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करना चाहिए। तो हम इसके साथ मिलजुल के तालमाल मिलाते हैं और करने की कोशिश करती हूँ कि समाज को कुछ बेटर देने की कोशिश। बच्चे का जो एज ग्रुप है, अभी कितने छोटे से छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, और बड़े से बड़े जो उम्र बच्चे की उम्र? हमारी छोटे से छोटे बच्चों की उम्र 3 साल की है, और बड़े से 15 से 18 साल के बच्चे भी हमारे हैं। हमारे यहाँ एसएससी तक की हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, और साथ में उनको अलग अलग स्कूलों में एडमिशन उनके एज के हिसाब से देते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में काफ़ी बच्चे हमने करीबन 12 बच्चों के इंग्लिश मीडियम में किया है, सेकेंडरी स्कूल में किया है, मिनी इंग्लिश में किया है, हिंदी मीडियम में किया है, मराठी मीडियम में किया है, और नगर पालिका। तो अभी तक हमने करीबन 65 से 70 बच्चों का स्कूल एडमिशन करा दिया। हमारे 2 बच्चे बैंगलोर शिफ्ट हुए हैं उनके पापा को, तो वहाँ भी हमने कोशिश की यहाँ से इनका पेपर वर्क तैयार करके, और आज वो 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में बैंगलोर में पढ़ रहे हैं और अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है नीलम जी। तो हमारे साथ मौजूद है नीलम टेली की सहयोगी है मेघा सेन। मेघा जी नमस्ते। आप बताइए, आप मैं देखता हूँ आप कल भी प्रोग्राम में आया था, तो आप बहुत ये सब बच्चे नाच रहे थे। जो आपकी ये जो इनकी नई स्कूल आई है, ये मैं आपको बताना भूल गया। ये कल मेघा जी और नीलम जी इतनी खुश थी कि हमको छत मिल गई। तो मैंने उसको जिज्ञासा पूछ लिया, भाई आपने तो ये दुकान खरीद ली क्या? अरे नहीं दुकान नहीं खरीदी, हमने भाड़े से ली है। तो आप ये समझते कि जो रेंट पे मिलने के बाद में इनको इतनी बड़ी खुशी, यानी कि जो रोड पे बैठ के जो बच्चों को पढ़ाते थे, जो गटरों पे बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे, ये खाली रेंट की दुकान पे कल उन्होंने केक काटा, ये बहुत सारा पूरा फंक्शन किया था। तो मैं मेघा जी को भी देख रहा था। मेघा जी आप ये बताइए कि नीलम जी के साथ में आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, मैं देख रहा था। तो आपका ये जुड़ाव कैसे हुआ, ये बताइए। नमस्कार। एक्चुअली शांति सेवा फाउंडेशन के साथ तो मैं जुड़ी हूँ, पर उससे पहले मैं नीलम जी के साथ जुड़ी थी, रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। फिर उसके बाद
जब उन्होंने बिजनेस के हिसाब से मैंने जुड़ी थी, तो फिर हमारी एक मतलब बोलते हैं ना बात करते करते थोड़ा सा, तो हमारी एक पहले एक मेडिकल कैंप हम लोग ने किए थे। तो उस मेडिकल का कैंप मैंने रखा था नाम गुलाब गैंग। तो उसमें से शी वॉज द आई स्पेशलिस्ट। तो वहाँ पे इनके साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी मतलब बॉन्डिंग बन गई। तो वहाँ पे उनके बाद बोला कि मेरा चल हम लोग ना कुछ और नया सोचते हैं। तो हम लोग ने एक्सेस वेस्ट फूड, मतलब एक्सेस मतलब जो खाना हम लोग बनाते हैं पार्टीज़ में, सेलिब्रेशन में, जो हम लोग फेंक देते हैं ना, उस फूड को यूज़ किया हुआ नहीं, विदाउट यूज़, वो हम लोग ने शुरू किया सुबह 5 बजे, 4 बजे, 12 बजे, ये सब हम लोग कलेक्शन शुरू किए। तो ऐसे करते करते एक बॉन्डिंग बन गई। फिर उन्होंने बताया जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पे हम लोग ने देखे कि काफ़ी बच्चे रोड साइड ये खेल रहे, कर वेस्ट ऑफ टाइम, वो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और उनमें से काफ़ी बच्चे हंस खेल रहे थे, गाना गा रहे थे। तो हमें लगा बहुत क्यूट लगा, अच्छा लगा। तो नीलम जी ने बातों बातों बोले कि मेरा हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, एक अगर स्कूल खोल दे तो। ये जस्ट उन्होंने कहा, उस टाइम पे आई एम वेरी अनलकी, तो मेरे को कैलकाटा जाना पड़ा था शूटिंग के कारण। तो इन्होंने बोला मेगा मैंने खोल दिया स्कूल, अब आके तू ज्वाइन कर। दैट वॉज जनवरी। फिर उन्होंने बोला हाँ आप खोलो, मैं आती हूँ। तो काफ़ी सारे टाइम मैं शुरुआत में मैं नहीं हो पाई उनके साथ। फिर उसके बाद जो आने के साथ मैंने उनका हाथ मतलब मैंने बोला ठीक है चलो, ये हम लोग का सपना था, आपका सपना है, चलो जुड़ जाते। तो इट स्टार्ट दैट वे। तो तब से अभी तक तो जब तक है मैं जुड़ी रहूँगी इस सेक्टर के साथ। फिर आगे देखते हैं। कैसा लगता है, खुशी मिलती है? ऑब्वियसली हम खुश हैं। देखो उन्होंने मुझे कोई फोर्स नहीं किए ना, मुझे घर से लेके बुला के लेके आए कि आप आ जाओ। हमारे कोई भी टीचर को यहाँ पे घर जाके नहीं बुलाते, दे कम फ्रॉम द ओन, खुशी से आते हैं। तो मैं भी खुशी से। और आज भी आप कल एक बात आपने कहा कि आपने केक काटा, आप रेंट के घर लिए तो आप खुश क्यों? मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हम लोग जिस सिचुएशन से हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, और उनका जो इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने देखा है 7 साल से। कई एकेडमिक हमारे घर के बच्चे का क्या होता है, फैमिली बैकग्राउंड है, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे को भी वही देंगे। पर इनके घर पे ये पहली बार पढ़ रहे हैं। इनके लिए क्लास 8-9 जो बुक्स खोलते हैं ना, और सबसे बड़ी बात है इंग्लिश में पढ़ना इनके के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनमें जो लगाव देखते हैं ना, तो हमें लगता है नहीं थोड़ा सा और अगर हम कुछ, हम तो एकदम घर की तरह उनको मतलब खाना भी नहीं खाए तो हम लोग पूछते हैं। अगर यहाँ से भी हम लोग देखते हैं ना, तो इनके माँ बाप जितने मतलब इनके ऊपर नहीं है ना, हमें उतना डोमिनेट करते हैं। अभी भी बच्चे को अगर हम लोग एक आंखें दिखा के बोले कि ये नहीं करना, तो ये लोग हमारी बात सुनेंगे। तो ये ऐसे नहीं आया, इसका गिव एंड टेक, बच्चों की तरफ से भी काफ़ी एफर्ट आता है कि नहीं हम करेंगे, मिस आप थोड़ा सपोर्ट करो। तो ये चीज़ तो है। तो एक सवाल और है आपसे। अभी नीलम जी से आपका बॉन्डिंग तो बहुत एक से भले दो, एक कहावत ऐसी। तो अभी एक से भले दो में दोनों का प्लान फ्यूचर क्या है? सबसे बड़ी बात है तो हम चाहते हैं क्योंकि मेरा और नीलम जी का एक बहुत बड़ा है कि हमारे बच्चे ना एक्स्ट्रा कैरिकुलर में, जैसे देखिए पढ़ाई तो डेफिनेटली, बट आजकल के जो कंपटीशन है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा है, तो बच्चे लोगों में उतनी कहाँ तक हम लेके जाएंगे आई डोंट नो, और हमें वैसा सपना भी नहीं दिखाने। तो हम लोग अभी फ्यूचर कुछ हम लोग ने 2-3 साल से एक चीज़ हम लोग ने प्लानिंग की है कि पढ़ाई के साथ साथ डू समथिंग जो आपका घर बैठे भी रोजगार हो। अगर बच्चे 10 तक पढ़ लेंगे तो उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि तुम लोग घर पे ट्यूशन करो, ठीक है। एक ये चीज़ है, खास करके जो औरतें, जो हमारी बच्चे जो अभी 2 दिन के बाद शादी करवा देते, छोटी बच्ची है तो यूपी और बिहार शादी करवा देते, बट एटलीस्ट घर पे बैठ के वो लोग अपना क्या ग्रुप क्लास चला सकते हैं, दे आर डिपेंडेंट। एक ये सपना है। दूसरा, मेहंदी क्लासेस हम लोग ने शुरू किए, गाने का क्लासेस टीचर भी देख रहे। पर प्रॉब्लम एक चीज़ आता है कि देखिए ये सब NGO है, सर्विस है, इट्स अ फ्री सर्विस, तो हम पैसा नहीं दे सकते, तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो फ्यूचर प्लानिंग है कि पढ़ाई के साथ साथ दे शुड स्टैंड ऑन देयर ओन फुट। हम लोग एक कहावत बोलते हैं, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट, कि एजुकेशन गिव्स यू यूइंग, आपको पंख देता है शिक्षा। तो शिक्षा के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा बोल अच्छे लोगे, आप अगर लोग थोड़ा सा लोगों के साथ बात कर पाओगे, तो आप खुद का मार्केटिंग और घर पे बैठे भी काम कर सकते हो। मेहंदी हो गया, गाना हो गया, नाच गाना हो गया। इवन बॉयज़ में हम लोग ने क्या किए, थोड़ा 10 तक हम लोग प्रेशर करके 10 पास करो, उसके बाद इनके लिए कुछ क्लासेस करवाएंगे। वो हमारी छोटे से कंप्यूटर हो गया, किसी को टेक्नोलॉजी में हो गया, सिविल इंजीनियर, छोटे जहाँ पे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, वो चीज़ हम लोग ने सोचा है। और सबसे बड़ी सोच है कि फ्री एजुकेशन हम लोग बोलते हैं। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी और अगेंस्ट द, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रही हूँ, माफ़ी चाह रही हूँ सबसे पहले। सचमुच का फ्री एजुकेशन सिस्टम अभी भी पूरी तरह नहीं है हमारे भारतवर्ष में। एजुकेशन फ्री होना चाहिए। तो मेरी और नीलम जी का ये सोच है, अगर 3 साल लगे, 4 साल लगे, अगर इन बच्चों के साथ साथ एक एजुकेशन ऐसा मतलब ऐसा स्कूल हो जहाँ पे सचमुच बच्चों का टोटली फ्री में अपनी 10 तक पढ़ाई है, ये बहुत बड़ा एक सपना है हम दोनों का। जी जी।
जो फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वैसे सरकारी स्कूलों में होता है, लेकिन जैसा जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं मजदूरों के बच्चे में, उनका शेड्यूल अलग होता है और वो शेड्यूल अलग होता है, तो उस हिसाब से आप अपने फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है और हमारी शुभकामना आपके साथ है और आप लगे रहिए। नमस्ते। थैंक यू।